स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है हर चीज़ का इलाज। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के हॉल में देर रात चक्कर लगा रहा था और बहुत चिंतित नज़र आ रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें कोई गहरी चिंता सता रही है। देर रात जब पत्नी उठी और उसे इस चिंतित अवस्था में देखा तो वह परेशान हो गई। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने उनकी परेशानी का कारण पूछा। पत्नी ने कारण पूछने के बाद में कई देर इंतजार किया मगर पति कुछ न बोला। फिर भी बार बार पूछने पर पति ने बड़ी चिंतित अवस्था में कहा कि मुझे नीचे रहने वाले भाई साहब को 10,000 रुपये देने हैं और मैंने उन्हें कल का वादा कर दिया है और अब मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। कल वह सुबह मांगने आएंगे तो मैं क्या करूँगा। यह बात सुन पत्नी भी थोड़ी चिंतित हो गई मगर वह धैर्य वाली स्त्री थी। उसने कहा, क्या वाकई आप कल पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते? वह बोला, नहीं कर सकता। कर सकता तो कर ही देता। मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन नहीं कर पाया। पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, जब नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आती हूँ। यह कहते हुए सीधे अपने नीचे रहने वाले भाई साहब के घर वह पहुँच गई। रात बहुत हो चुकी थी और फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने वहाँ जाकर घंटी बजाई। गेट उन्हीं भाई साहब ने खोला। गेट खुलते ही वह बोली, भाई साहब, कल आपको मेरे पति 10,000 रुपये लौटाने वाले थे। उसका इंतजाम नहीं हो पाया है, सो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर वह घर आ गई और पति को सारी बात कह दी और कहा कि अब आप आराम से सो जाइए क्योंकि जाग तो अब भाई साहब रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि वैसे तो मनुष्य को चिंता पालनी ही नहीं चाहिए मगर मनुष्य जीवन में वह आती जाती रहेगी, इसलिए चिंता को अपने से दूर करने के उपाय जरूर आने चाहिए। कोई चिंता का कोई उपाय नहीं बचा हो तो उसे तो कतई नहीं पालना चाहिए क्योंकि उसमें तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। चिंता हमें स्वयं को परेशान करने के लिए नहीं अपितु उसका समाधान खोजने के लिए पालनी चाहिए। धन्यवाद।